सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। मेरा बहुत ही सौभाग्य है, आज मैं उदयपुर प्रवास पर हूँ और उदयपुर के मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जिस स्थान से पूरे देश को एक प्रकाश मिला, और वो स्थान है गुलाबबाग। और गुलाबबाग के बीच में नवलखा महल, और नवलखा महल वो स्थान है जहाँ 1881 में महर्षि दयानंद का आगमन हुआ था, और इसी स्थान पर बैठ करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्या प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। ये भवन माननीय भरत सिंह शेखावत के समय में राजस्थान सरकार ने हमें दे दिया था, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें राजस्थान की, संपूर्ण राजस्थान की आर्य प्रतिष्ठा का मंत्री था, और हमने यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया, महर्षि दयानंद सत्या प्रकाश न्यास। और उस ट्रस्ट को ये वर्तमान स्वरूप में जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का श्रेय जाता है। इधर मेरे सामने एक चित्र आप देख रहे हैं महाशय धर्मपाल जी का, MDS के मालिक थे, और उसके ऊपर आप पीछे फोटो देख रहे हैं महाशय राजीव गुलाटी। महाशय राजीव गुलाटी ने ये जो मिथिका बनी हुई है, इसका उनके ऊपर तो देखने को मिलेगा। मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, जो महर्षि दयानंद थे, और इन्होंने लंदन में जाकर के लंदन हाउस की स्थापना की और वहां से देश की आजादी का बिगुल बजाया। इधर आप आगे चलेंगे, आप जानते हैं ठाकुर केसरी सिंह बारहट। ये केसरी सिंह जी का चित्र है, जो महर्षि दयानंद के शिष्य थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई ली। इधर आप देखेंगे लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा था तुम एक एक लाठी मारो और मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के कील का कफन सिद्ध होगी। ये आप देख रहे हैं मीरा कुमारी, जिन्होंने ये जो एक झोंपड़ा बना हुआ है, इसमें सुभाष जी थे, और उनके ऊपर अचानक आक्रमण करने के लिए एक व्यक्ति आया, तो मीरा जी उस समय उनकी सुरक्षा में थी, उनका ये चित्र है। इधर आप देख रहे हैं खुदीराम बोस, एक केवल मात्र 17 साल का क्रांतिकारी, लंदन में जाकर के और बम फेंकता है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। आप देख रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद के शिष्य थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों का विरोध हुआ तो उन्होंने ये घंटाघर के सामने खड़े होकर के कहा था, उन्होंने संगीन लगा दी थी, अंग्रेजों ने कहा था कि तुम हिम्मत है तो गोली मारो। आप देख रहे हैं इधर वीर सावरकर, जिन्होंने जेल में रह करके अंडमान निकोबार के अंदर आपने वहां खुद तेल कोलू चला करके तेल। और इधर आप देख रहे हैं मदनलाल धिंगड़ा, जिन्होंने विदेशों में जाकर के और एक क्रांति फूकी थी। ये आप चंद्रशेखर आजाद देख रहे हैं, जिन्होंने पेड़ की ओट में आकर के पास में खड़े होकर के और लोगों को अंग्रेजों का मुकाबला किया था और वहीं बलिदान हो गए थे। करतार सिंह सराभा, जिन्होंने लंदन में जाकर के प्रेस स्थापित की और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया। साथियों, मैं जिस अंचल में हूं, वहां के एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे, जिनका नाम था गोविंद गुरु। आज गोविंद गुरु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, भील आदि क्षेत्र में तो लोग उनको जानते हैं। महर्षि दयानंद से इसी स्थान पर आकर के उन्होंने दीक्षा ली थी और फिर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज बच्चा बच्चा गोविंद गुरु का भक्त है। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र देख रहे हैं। नेताजी ने महर्षि दयानंद के बारे में कहते थे कि लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव जागृत करने का श्रेय यदि मैं किसी को दूंगा तो महर्षि दयानंद को दूंगा। इधर आप देख रहे हैं सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह, पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, स्वयं भगत सिंह, चार पीढ़ी जिन्होंने देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी, वो महर्षि दयानंद के शिष्य परंपरा का परिवार था। और इधर आप देख रहे हैं गेंदालाल दीक्षित। गेंदालाल दीक्षित क्रांतिकारियों को श्रेय देते थे, पानी की प्याऊ लगा करके एक बहाना बनाते थे और छावनियों में जा करके देते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को प्रकाशित करने का काम भी इनका था। देश की आजादी के लिए जेलें काटी। इधर आप देख रहे हैं ये ठाकुर रोशन सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लोगों से पैसा भी लिया और देश की आजादी का काम किया। या भाई परमानंद जी को देख रहे हैं, जेल में देश की आजादी के लिए अन्याय के विरुद्ध आपने भूख हड़ताल कर दी थी।
जबरदस्ती उनको अनाज दिया जाता था। और इधर आप देख रहे हैं काकोरी कांड के वीर नायक अशफाक उल्ला खां, जिन्होंने काकोरी में रेल को लूटने के बाद खजाने की पेटी को तोड़ा, वो दृश्य दिखाया गया है। और इन सब के सरदार, क्रांतिकारियों के नेता बिस्मिल, जो महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके प्रेरणा ली थी। तो इस प्रकार से इधर आप ये महर्षि दयानंद का चित्र देख रहे हैं। इसी स्थान पर बैठ करके, ठीक इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं, महर्षि दयानंद ने 6 महीने तक योग साधना की। महाराणा सज्जन सिंह जी को यही योग सिखाते थे, मनुस्मृति पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ये एक स्थान है जिसको वर्तमान में ऐसा रूप दिया गया है। मैं सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर कभी आएं और आकर के आप इस स्थान को देखें। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं और फाउंडर ट्रस्टी हूं। आज यहाँ आया हुआ था, मैं उदयपुर के प्रवास पर था, तो मुझे इस स्थान को भी देखना था और मैं इसलिए मैं आपके सामने इन बातों को कह रहा हूं। मैं आशा करूंगा कि जो भी भाई देश से आएगा, ये सबके दर्शनों के लिए खुला रहता है। यहाँ एक संस्कारों की मिथिका भी है, महर्षि दयानंद के जीवन दर्शन पर भी है। इस तरह से 4-5 यहाँ प्रकल्प हैं। आप इन प्रकल्पों को देखेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अवश्य आएं और देखें।